ठीक है, अगर सरकार लेना चाहती है ज़मीन तो उसे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑलरेडी जो हमारे बिल्डिंग्स है, हमारा कैंपस है, उसको लेना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर हम भी बैठे हैं तो पहले हमें हटाना होगा। उसके 50 एकड़ दूर की बात 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। आखिर ये बात मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से क्यों निकली? तो क्या सरकार उन चट्टानों को जिनको कुदरती तौर पर महफूज किया गया है वो हासिल करना चाहती है? तो मसला ये है कि बगैर फिजिकली वेरीफाई करे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उस तरह का ऑर्डर जारी कर दिया। 50 एकड़ दूर की बात 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। आखिर ये बात मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से क्यों निकली? कल यानी 7 जनवरी को मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज किया। दरअसल ये पूरा मामला जमीन यानी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 50 एकड़ से जुड़ा हुआ है, जहां पे रंगारेड्डी के डीएम ने यूनिवर्सिटी को 50 एकड़ जमीन के मामले में तलब किया है और जवाब देने को कहा है। आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या वजह रहा कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने इस बार कैंपस के अंदर के किसी सूच पे नहीं बल्कि तेलंगाना गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज किया और उनको कटघरे में खड़ा किया। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या, 50 एकड़ का मामला क्या है। इस पूरे मामले को जानने के लिए हमने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पीआर ऑफिसर जनाब डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवरी से बात की। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रंगारेड्डी की जानिब से एक नोटिस मौसूल हुई। उस नोटिस में ये बताया गया कि यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ ज़मीन अभी तक इस्तेमाल नहीं की गई। 1998 में यूनिवर्सिटी क़ायम हुई, उसके बाद उस वक्त की रियासती हुकूमत ने यूनिवर्सिटी को 200 एकड़ ज़मीन अलॉट की थी ताकि यहाँ पर इसका बाकायदा कैंपस शुरू किया जा सके। नई हुकूमत तेलंगाना की जब बनी, रियासती हुकूमत कांग्रेस इक़्तिदार में आई, उसके बाद सरकारी सतह पर जो भी इक़दाम होते हैं तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी इस तरह के अहकामात या हिदायत मिली कि आप ऐसे ज़मीनात की निशानदही कीजिए, ऐसे ज़मीनात की निशानदही कीजिए जिनका ऑक्शन करके सरकार अपने ख़जाने में कुछ वसाइल इकट्ठा कर सकती है। तो अब ये सरकारी दफातर की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाइए आप कि यूनिवर्सिटी में, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में जनवरी 2026 की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी कहीं भी ज़मीन नहीं है 50 एकड़ की जो सरकार को वापस की जा सके। यहाँ पर जो तलबा हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या उनको आप उनका तालीमी जो आसरा है वो छीन कर जैसा आप ज़मीन हासिल करना चाहते हैं? ठीक है, अगर सरकार लेना चाहती है ज़मीन तो उसे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑलरेडी जो हमारे बिल्डिंग्स है, हमारा कैंपस है, उसको लेना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर हम भी बैठे हैं तो पहले हमें हटाना होगा। उसके बाद जो सरकार की मशीनरी है या जो भी बिल्डोजर आता है तब कहीं वो बिल्डिंगों तक पहुँच सकता। तो मसला ये है कि बगैर फिजिकली वेरीफाई करे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उस तरह का ऑर्डर जारी कर दिया। और तालीमी इदारों के हवाले से ख़ास तौर पर हुकूमत को जिस तरह से संजीदा होना चाहिए, ये गैर संजीदगी की मिसाल है कि आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ ज़मीन बची हुई है, 50 एकड़ ज़मीन बची, मतलब आप जो लैंड रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड है उसका भी अंदाज़ा लगा दीजिए कि कितने अपडेटेड हैं, कि इनके पास 15 साल पुराना कौन सा सर्वे, जबकि यूनिवर्सिटी में कब का सर्वे है खुद नहीं मालूम। हम भी जानना चाहते हैं, हम खुद इस यूनिवर्सिटी के पीआरओ हैं या यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो ये बात जानना चाहते हैं कि कब रियासती हुकूमत ने सर्वे करवाया था और कहाँ है वो ज़मीन, वो बता दें। भाई कहीं पर कोई ज़मीन खाली नहीं है। हाँ, कुछ हिस्से ज़रूर हैं जिनका खुद हम रॉक जो होते हैं ना, जो कुदरती चट्टानें, जिसके लिए यूनिवर्सिटी को अवार्ड भी मिला है कि हम कुदरती चट्टानों को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं, वैसे चट्टानें हैं। तो क्या सरकार उन चट्टानों को जिनको कुदरती तौर पर महफूज किया गया है वो हासिल करना चाहती है? में आफियत इसी में है कि ये जो नोटिस जारी की गई है, इस नोटिस को हुकूमत खुद अपने तौर पर वापस ले। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को जब इस तरह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जानिब से नोटिस मिली, तो चूँकि सरकारी नोटिस है और यूनिवर्सिटी भी सरकारी यूनिवर्सिटी है, हाँ फ़र्क ये है कि वो रियासती हुकूमत की सरकार है और यूनिवर्सिटी मरकज़ी हुकूमत के तहत आती है। तो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने इस हवाले से एक बाज़ाब्ता तौर पर मकतूब दिया है कि हमारे यहाँ जो भी ज़मीन बची हुई है उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ मंसूबे हैं। अब उर्दू यूनिवर्सिटी चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इस चीज़ को समझना होगा कि हमारे जो प्रपोजल्स है, हमारी जो तालीमी एक्सपेंशन के तजावीज़ हैं, नई बिल्डिंग हो, नया हॉस्टल हो, नया कोर्स हो, नया कॉलेज हो, नया कैंपस में कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, इसके लिए हमारी जो मंजूरी, जैसे अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो AICTE से अप्रूवल लेना है, UGC से अप्रूवल लेना है, तो मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं
जिनसे हमें अप्रूवल लेना है, और दिल्ली में जाती है ये फाइल, वहाँ पर हमारी दरख्वास्त मंजूर होती है। जब वो मंजूरी के बाद और फिर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है उनके पास हमारे प्रपोजल्स हैं, जो यहाँ पर तामीरती काम जो है उसको सर अंजाम देते हैं। तो उसके लिए हमने 2 महीने का वक्त, जो नोटिस है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है, कि यूनिवर्सिटी ने 2 वक्त की मोहलत तलब की है, ताकि डिटेल में हम बता सकें कौन सी फाइल ज़मीन के किस इंच पर क्या काम किया जाना है। उसका सारा हिसाब किताब यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है। 2004 से लेके आज हम 2026 में, हमारा जो पहला पास आउट बैच है 2006 में निकला है, अब हम 2026 में है। तो अब कितना मुख्तसर अरसा, और अभी हमारे पास लॉ कॉलेज शुरू हुए 2 साल हुए हैं। अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी हमारे कई मंसूबे हैं यूनिवर्सिटी के। तो रियासती हुकूमत से मतलब का ताउन रहा, यहाँ तक हमने सफ़र किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सहूलियात है जो रियासती हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड की जाती है। तो ये मसला तालीम का है, ये मसला तालीमी इदारे का है।